और आपका आशीर्वाद आप हमेशा हमारे साथ साथ रहा है। हम जो कुछ भी हैं आज वो सब आप ही के आशीर्वाद की देन है। आदरणीय बी सिंह साहब, पांडे जी, मैडम प्रिंसिपल और यहाँ से पढ़े हुए छात्र मित्र, मैं चूंकि प्रामिस कर चुका था मैडम को कि एक दिन मैं बहराइच आऊँगा। आज 3-4 दिन से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज आई एम नाउ 79, लेकिन चूंकि प्रामिस कर चुका था इसलिए आना जरूरी था। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, वैसे मैं बोलने के लिए बहुत बदनाम हूँ। हर शनिवार को यहाँ मल्टीपर्पज हॉल में लड़के बेहाल हो जाते थे। 2 चीजें मैं आपको संदेश के रूप में देना चाहूँगा। वन इज फ्रॉम आवर एक्स एंड फर्स्ट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ जो नवोदय विद्यालय समिति के पहले कमिश्नर थे एस के शर्मा साहब। एस के शर्मा साहब, के शर्मा साहब, जिनका कंसेप्ट है नवोदय विद्यालय। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और शिक्षा मंत्री जो है वो नरसिम्हा राव थे, लेकिन ये कंसेप्ट जो है के शर्मा साहब का था, क्योंकि वो अपने प्रांत में इस तरह का पहले 2 विद्यालय चला कर देखे थे। तो एक बार मैं दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गया तो मेरी एक आदत है कि कहीं कोई चीज़ मिलती है तो मैं इसको बहुत देर तक और दूर तक और बहुत समय तक फॉलो करता हूँ। तो उनका एक संदेश था, मैं वो आप सबको याद कराना चाहूँगा यहाँ। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि नवोदय में ऐसे विद्यार्थी पैदा हों, ऐसे विद्यार्थी बनाए जाएं कि जब वो समाज में बाहर निकलने सेवा के लिए, तो अभी बी सिंह साहब ने कहा कि डिफरेंट नॉट डिफरेंटली, यही बात उन्होंने भी कही। उन्होंने कहा जब हमारा छात्र किसी भी सामुदायिक, सामूहिक, सार्वजनिक गैदरिंग में जाए तो उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी बात, उसका कार्य, उसकी सेवा कुछ ऐसी तरह का हो कि अगल बगल लोग पूछने लगे ये कौन है, ये कहाँ का है, और जवाब में आए कि ये नवोदय का छात्र। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब हमारा टीचर जाए कहीं और उसके परफॉर्मेंस को लोग देखें तो कहें कि ये कहाँ का टीचर है भाई, तो लोग बताएं कि अरे नहीं जानते ये नवोदय का टीचर। और ऐसा ही हमारा प्रिंसिपल हो, ऐसा ही हमारा असिस्टेंट कमिश्नर हो, ऐसा ही डिप्टी। हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि ऐसा ही है। मैं देख रहा हूं कि ऐसा ही है। हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली, नॉट ऑलमोस्ट, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस बट इन मेनी केसेस, यू आर वर्किंग, सर्विंग, डूइंग, एक्टिंग डिफरेंटली। तो एक संदेश जो है हमने आपको दिया, इस बात को हमेशा याद करते रहिएगा कि हम नवोदय के हैं। और अभी आपने नवोदय गीत सुनाया तो उसका कंसेप्ट आपके पास रहना चाहिए। तो एक संदेश तो ये था, और एक मेरा संदेश है अपने एक्सपीरियंस का। अभी किसी ने एक शेर सुनाया बहुत बढ़िया, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक चीज करिएगा जिंदगी में, आप चाहते हैं अगर बहुत सफल, बहुत स्वस्थ, बहुत संतुष्ट, बहुत आनंदित होना चाहते हैं
तो एक चीज करने का अनुभव कीजिएगा, मैंने किया है। अपने दुश्मन को भीतर ही भीतर प्रेम करना सीखिए। जो आपका विरोधी है, जो आपका मित्र है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना तो लेन देन हो गया। उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपने भी किया। लेकिन जो आपका विरोधी है, वैसे मेरे तरफ से मेरा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन रोज सुबह शाम जब मैं अपने मित्रों, शुभचिंतकों, देवताओं, ईश्वरों, परमात्माओं को याद करता हूँ, तो मैं समझता हूँ जो मुझको सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, उसके पहले नंबर पर उसको याद करता हूँ और उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक छोटी सी कहानी आपको बताएं, ये मैंने सीखा कहाँ से। मेरे एक मित्र थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर संस्कृत के। उनके लड़के मेरे स्टूडेंट रहे और इस समय आईपीएस हैं, एसपी हैं लखनऊ में। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो इतने जेंटिल थे, तो गांव के लोग उनको जबरदस्ती प्रधान बना देते थे। प्रोफेसर होते हुए भी वो मना करते थे कि नहीं, लेकिन लोग कहते थे अब आपसे योग्य ही गांव में कौन है, तो उन्हें प्रधान बना देते थे। अब प्रधान थे तो गांव में एक पड़ोसी से उनका मुकदमा हो गया जमीन का। तो आदमी आए, पंडित जी, वो बोले कि आप बताइए, इसमें फैसला कर दीजिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारा फैसला पूर्वाग्रही हो सकता है, प्रिजुडिस्ड हो सकता है, क्योंकि हम खुद उसके एक पार्टी हैं। तो उन्होंने उनको पैसा दिया, वकील कराया और रोज 7 इक्के पर बैठकर कचहरी जाते थे, उनका किराया भी देते थे। हुआ यह कि अंततोगत्वा प्रोफेसर साहब मुकदमा जीत गए। तो मैंने वहाँ एक बात सीखी और मैंने बहुत देखा है। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस where I turned many people who were against me in good friends, better friends, rather better friends than other friends। तो ये चीज़ एक अनुभव करिएगा, क्योंकि एक गुण में आप में जब आ जाते हैं, एक वर्चू का एक गुण आ जाता है तो सारे गुण आ जाते हैं। कई गुण नहीं करने पड़ते, एक गुण। हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे और वो बामन जो थे बड़े दानी थे, कर्ण से बड़े दानी थे, गांधी अहिंसा। एक गुण जब आप में आता है तो सारे गुण उसके आसपास आ जाते हैं। तो एक चीज़ मैं ये संदेश देना चाहूँगा। अभी एक हमारे शिष्य पूरे पहले के थे, पांडे जी, उन्होंने कहा कि हमको और समाज में मदद करना चाहिए। तो एक चीज़ ये करिए कि अपने विरोधियों के प्रति भी प्रेम रखिए और उनसे लड़ते रहिए, कचहरी जाइए, उनसे लड़ाई करिए, बहस करिए। भीतर जब प्रार्थना करते हैं तो एक प्रार्थना उनके लिए भी करिए कि हे परमात्मा, हमको इसका मित्र बना दीजिए। और इससे बड़ी योग्यता आपको कोई नहीं मिलेगी। और आप इसको अगर करेंगे तो अगले जब बार मिलिएगा, अगर संभव हुआ तो बताइएगा इसका बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है। एक मेरे साथ तो एक घटना ऐसी घटी कि एक मामले में एक आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरे गांव के किनारे सही नदी बहती है, उन्होंने कहा इधर अगर तुम आए तो तुमको काट के इसी नदी में फेंक दो। बड़ा खतरनाक स्थिति थी वो। मैंने सोचा चलो अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। और हुआ ऐसा कि वो उनके पिताजी ठाकुर साहब रामनाथ सिंह बहुत बड़े पुराने जमींदार थे और बहुत बड़े वो वहाँ के प्रतिष्ठित आदमी थे। संयोग से मुझे एक दिन सुनाई पड़ा कि वो बीमार थे। तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है। और 7 बजे शाम को, जाड़े का दिन था, मैं उनके घर पहुँच गया स्कूटर से। सब लोग खड़े हो गए और वो भी थे जो कहे थे मार के फेंक दें। वो सब कौआ ताप रहे थे, तपनी। फिर रामनाथ सिंह ने बड़ी इज्जत से चाय वगैरह पिलाया
और उनसे कहा कि इसका सामना तुम कर सकते हो। ये देखो ये शेर है, ये तुम्हारे घर में आया है, बोलो। और उस दिन से वो मेरे इतने अच्छे मित्र हो गए, इतने अच्छे वो सेवक हो गए, और बाद में वो एमएलए हुए, आज वो नहीं है दुर्भाग्य से। और उन्होंने मेरे कई काम किए, जब मैं उनको फ़ोन करता था दौड़े चले जाते थे, सर का काम है। तो एक चीज़ मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग आप लोग प्रबुद्ध हैं। एक कहानी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सबको पता है, सवाल ये है कि हम कितना करते हैं। एक राजा थे, एक बार गए तो, अब मैं ख़त्म करता हूँ यह कह करके कि मेरे ज़्यादा भाषण की ज़रूरत नहीं है। एक राजा थे, वो गए तो एक बौद्ध जो थे, बौद्ध बुद्ध के शिष्य, वो एक डाल पर बैठ करके योग साधना कर रहे थे। तो राजा ने कहा कि महाराज अगर जरा सा भी असावधानी हुई तो आप गिर जाएंगे, बड़ा खतरा है। तो बुद्ध ने कहा हम तो गिर जाएंगे तो हम ही जाएंगे जान से महाराज, आप राजा हैं, अगर आप कहीं गिर गए तब तो पूरा देश चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले क्या? बोले सच क्या है? उन्होंने कहा सच यही है कि दूसरे की भलाई करो। तो राजा ने कहा ये तो दर्जा 5 का लड़का भी जानता है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा हाँ इसको दर्जा 5 का लड़का भी जानता है, लेकिन 70 साल का आदमी भी इसको फॉलो नहीं करता। तो आप जो जानते हैं उसको और कुछ बताना नहीं है। और मैं मैडम को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, हमने इनको प्रॉमिस किया था कि आएंगे, आ चुके। और बड़ा अच्छा ये हम समझते हैं कि नवोदय विद्यालय का यह एक उदाहरण है, ऐसा और लोगों को करना चाहिए। एक बार और कभी हमारे समय में भी ऐसे एलुमनी मीट हुई थी तो उसमें 8-10 लोग आए थे। तो आज आए हैं यहाँ लोग, आप सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप नवोदय का नाम रोशन करें और हरदम पढ़ते लिखते रहें, उन्नत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर।